एवरीवन, मैं विष्णु गहलोत एनवीरा ऑनलाइन स्कूल के ऊपर 12th क्लास के आरबीएसई बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, राजस्थान भर के बच्चों के लिए जो इनकी इंग्लिश की बुक है पैनोरामा, उसका जो पहला चैप्टर है टाइगर किंग, वो लेके आया हूं। तो मैं शुरू करता हूं। द टाइगर किंग, राइटर है इनके कैल्की। तो अबाउट द राइटर अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, ये पूरा उनका नाम है, रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। बेटर नॉन, जिनको ज्यादा अच्छे तरीके से जाना जाता है। भाई रामास्वामी कृष्णमूर्ति जो अय्यर साहब है, उनको और किस नाम से जाना जाता? बेटर नाउन बाय हिज पेन नेम, उनका जो उपनाम है, निक नेम है कैल्की। कैल्की वाज अ तमिल राइटर, वो क्या थे? एक तमिल लेखक थे, जर्नलिस्ट पत्रकार थे, पोएट कवि थे, क्रिटिक एक समालोचक थे, एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, इंडियन भारतीय इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के एक्टिविस्ट यानी सक्रिय कार्यकर्ता थे। ओके, तो इतने सारे थे जो कैल्की जी हैं, कृष्णमूर्ति जी अय्यर साहब हैं, ये इनके बारे में आप ये लर्न रखें कि ये एक तमिल राइटर थे। ओके, जर्नलिस्ट, पोएट, पत्रकार थे, कवि थे, क्रिटिक समालोचक थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ता थे। ही डेरिव्ड हिज पेन नेम, यहाँ डेरिव्ड का मतलब हासिल किया है, लिया है, उनको मिला है। उनका जो उपनाम है कैल्की, वो कहां से मिला है? ही डेरिव्ड हिज पेन नेम कैल्की फ्रॉम द सफिक्स। अपन सुना ना, सफिक्स प्रीफिक्स, पूर्व में लगता है प्रत्यय, बाद में लगता है सफिक्स प्रीफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उनकी पत्नी का जो सफिक्स है, पीछे का नाम है, सफिक्स ऑफ हिज वाइफ्स नेम कल्याणी, उनकी पत्नी का नाम था। और उस नाम, जो नाम के जैसे मैं विष्णु गहलोत हूं, तो मेरा सफिक्स क्या हो गया? गहलोत। ऐसे कैसे अय्यर साहब की पत्नी का नाम था तो उसका सफिक्स कल्याणी था। एंड हिज नेम कृष्णमूर्ति, और उनका अय्यर साहब का खुद का नाम जो कृष्णमूर्ति है, क्योंकि नाम तो रामास्वामी अय्यर, अब सफिक्स क्या लगा? कृष्णमूर्ति। ओके, पत्नी का नाम में भी पीछे क्या था? कल्याणी। तो इन दोनों नामों से लिया गया है। हिज राइटिंग इंक्लूड, उनके लेखन में शामिल है, अ लार्ज नंबर ऑफ, एक बहुत बड़ी संख्या में, शॉर्ट स्टोरीज, लघु कहानियां, 5 नॉवेल्स, 5 उपन्यास, एंड एडिटोरियल, संपादकीय चीजें, पॉलिटिकल राइटिंग, सब राजनीतिक और संपादकीय लेखन शामिल है, फिल्में भी शामिल है, म्यूजिक रिव्यूज, और यहाँ पे संगीत के रिव्यूज भी शामिल है। तो शुरू करते हैं इनके द्वारा। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, जिनका पेन नेम है कैल्की जी, इनके द्वारा जो लिखित स्टोरी है द टाइगर। द टाइगर, अब टाइगर का मतलब अपन क्या कहते हैं? शेर, चीता, लियोपार्ड, तेंदुआ, ये सब एक ही फैमिली के हैं। तो द टाइगर किंग। ओके, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं, इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के नायक हैं वो प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं। ओके, ही में बी आइडेंटिफाइड, उनको पहचाना जा सकता है, आप यहां समझे, और पैसिव वॉइस में है, ही में बी आइडेंटिफाइड, उनको पहचाना जा सकता है, एज हिज हाइनेस, राजाधिराज, जमींदार, जनरल, खिलेदार, मेजर, ये सब नाम है, मीनिंग पे मत जाइएगा। सत्य व्याघ्रा, शमहारी, महाराजाधिराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी, जंग बहादुर, MADACTC और CRCK। जैसे अपन ने 10th के अंदर अगर चैप्टर पढ़ा हो, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, जिसके अंदर थिंक टैंक ने अपना नाम कितना लंबा करवाया था और शॉर्ट में थिंक टैंक, ऐसे कैसे जो टाइगर किंग है, इनका पूरा सा ये नाम की डेफिनेशन है वो इतनी बड़ी है। बट हिज नेम इज ऑफन शॉर्टन, लेकिन उनके नाम को प्राय संक्षिप्त किया जाता है टू द टाइगर किंग। समझ रहे हैं? इतना बड़ा जो अभी अपन ने नाम लिया था, कहां से? हिज हाइनेस से लेकर ये CRCK तक, इतने बड़े नाम को शॉर्टन, संक्षिप्त किया गया टू द टाइगर किंग। टाइगर किंग में समझ में आ गया? अब उस राजा का नाम है टाइगर किंग, मीनिंग नहीं निकाले आप। आई हैव कम फॉरवर्ड, मैं अब यहाँ आई हैव कम फॉरवर्ड, मैं आगे आया हूं, टू टेल यू, आपको बताने के लिए, वाई ही कैम टू बी नोवन, वाई क्यों ही वो कैम टू बी नोवन, जाना जाने लगे। मैं आपके पास आगे ये चीज आगे आकर बताना चाह रहा हूं कि उनको इस नाम से क्यों जाना जाने लगा, एज द टाइगर किंग, टाइगर किंग के रूप में। आई हैव नो इंटेंशन,
मेरा कोई इरादा नहीं है। कौन कह रहे हैं? अय्यर साहब जो राइटर हैं इस स्टोरी के, वो कह रहे हैं कि आई हैव नो इंटेंशन टू ऑफ प्रिटेंडिंग, दिखावा करना, बहाने बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। टू एडवांस ओनली, क्या मैं ऐसे ही आगे बढ़ जाऊं। टू एंड, अंत की तरफ। इन अ स्ट्रेटेजिक, एक रणनीति पूर्वक। विड्रॉल, विड्रॉल निकल जाना, कि भाई आपको ऐसे ही बिना किसी सोच विचार के मैं कहानी पूरी कर दूं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। इवन द थ्रीट ऑफ अ शत्रु का, इवन यानी भी, अ थ्रीट यानी चेतावनी, धमकी, ऑफ अ शत्रु का बम्बर, ये एक फाइटर प्लेन का नाम है, शत्रु का बम्बर जो बम की वर्षा करता है। विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, ये जो मैंने ट्रैक अपनाया है कि पूरी कहानी आपके सामने मैं रखूंगा, अगर शत्रु का बम्बर से मेरे ऊपर बम की वर्षा भी की जाए ना तो मैं अपने ट्रैक से, रास्ते से हटूंगा नहीं। द शत्रु का, इफ इट लाइक्स, यदि जो ये फाइटर प्लेन है शत्रु का, इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। कैन बीट, या बीट का मतलब मात देना, हैस्टी जल्दबाजी वाला, रिट्रीट व्यवहार, फ्रॉम माई स्टोरी, मेरी कहानी से। तो राइट एट द स्टार्ट, अब यहाँ पे कैल्की जी कहानी की शुरुआत करते हैं। राइट एट द स्टार्ट, बिल्कुल शुरुआत में। इट इज, यह है इम्पेरेटिव, आज्ञार्थक, ये बड़ी आज्ञार्थक चीज है। टू डिस्क्लोज, उजागर करना, अ मैटर, एक विषय, ऑफ विट्ठल, ये जो शब्द है ना VITTAL, विट्ठल का मतलब बहुत महत्वपूर्ण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विट्ठल इंपॉर्टेंस, बहुत गहरे महत्व की बात है। अबाउट द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में। एवरीवन हु रीड्स, हर कोई जो पढ़ता है, ऑफ हिम, टाइगर किंग के बारे में, टाइगर किंग के बारे में जो कोई भी पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस, वो अनुभव करेगा, द नेचुरल, स्वाभाविक, डिजायर, इच्छा, टू मीट, मिलने की, अ मैन, एक व्यक्ति से, ऑफ हिज, जो उसका, इनडोमिटेबल करेज, उसका अपराजित, जो कभी इनडोमिनेबल, जिसको हराया नहीं जा सके, इनडोमिटेबल करेज, फेस टू फेस, आमने सामने मिलने का साहस। बट देयर इज नो चांस, लेकिन इसका कोई चांस नहीं, अवसर नहीं है, मौका नहीं है, ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, इस चीज की पूर्ति का। यदि मतलब उसकी अजय पराजित, अजय साहस से सामने, आमने सामने मिलने की अगर कोई इच्छा भी करता ना तो ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं? एज भारता सेड, जैसे कि भारत ने कहा है, टू रामा, भरत ने रामा से कहा है, अबाउट दशरथा। अब आप बात देखिए स्टोरी के अंदर, जब भरत जी और राम जी का मिलन होता है तो उस समय भरत जी ने राम जी को कहा कि आप दशरथ से नहीं मिल सकते, राजा दशरथ से। क्यों? क्योंकि वो परलोक सिधार गए। तो कहानी का यही मोड़ है। यहाँ पर हमें कैल्की जी जो राइटर है ये बताना चाहते हैं कि यदि उनसे फेस टू फेस मिलना भी चाहते हैं तो ये चीज की पूर्ति नहीं हो सकती। द टाइगर किंग हैज रीच्ड, टाइगर किंग जी पहुंच चुके हैं, दैट फाइनल, दैट वो फाइनल, अंतिम, एबोर्ड, यहाँ एबोर्ड का मतलब है परलोक, ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, सभी सजीव प्राणियों के जो एबोर्ड है, विदेश है, जिसको परलोक कहते हैं, परलोक सिधार गए हैं, वहां पहुंच गए हैं। तो इन अदर वर्ड्स, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो द टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग जी मर चुके हैं। तो बात शुरू करते हैं। द मैनर ऑफ हिज डेथ, जो मैनर यानी तरीका है, हिज मतलब टाइगर किंग के डेथ, मृत्यु का, इज है, अ मैटर, एक विषय, ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक बहुत असाधारण, इंटरेस्ट, रुचि का, रोचकता का विषय है ये। इट कैन बी रिवेल्ड, रिवेल शब्द अच्छा है, काम आएगा, ये उजागर किया जा सकता है, ओनली, केवल, एट द एंड ऑफ द टेल, टेल का मतलब क्या होता है? कथा, कहानी, अपन कहते हैं फॉक टेल, लोक कथा। तो ये चीज इस कहानी के अंत में ही उजागर की जा सकती है। द मोस्ट फंटेस्टिक, सबसे रोचक, फंटेस्टिक या शानदार एस्पेक्ट यानी रूप, प्रारूप, ऑफ हिज डिमाइज, यहाँ डिमाइज शब्द याद रखिएगा, डेथ का सिमिलर वर्ड है, उसकी मृत्यु का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप है, वाज था, दैट की, एज सून एज ही वाज बॉर्न, उनके जीवन के रहस्य का सबसे बड़ा ये हिस्सा, रोचक बात यह है कि जैसे ही उन्होंने जन्म लिया था, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, प्रिडिक्टेड, एस्ट्रोलॉजर्स यानी ज्योतिषी, भविष्यवक्ता, फोरटेलर, भविष्य बताने वाले। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, पूर्व में ही बता चुके थे, फोरटेल होता भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्शन,
दैट वन डे, एक दिन, द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। जब टाइगर किंग का जन्म हुआ था तो भविष्य वक्ताओं ने, ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी कर दी थी पहले ही कि एक दिन द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। ये हैव का ना, पड़ेगा पड़ेगा, वुड हैव टू डाई, एक बार एक दिन इनको मरना पड़ेगा। तो अब आप सोचिए, जिसने जन्म लिया वो तो मरेगा ही भाई, वो तो फाइनल ट्रूथ है लाइफ का। तो इसमें ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की है। लेकिन यहाँ देखिएगा क्या जो मिस्टीरियस चीज घटित हुई है। द चाइल्ड विल ग्रो अप, बच्चा बड़ा होगा तो बिकम, बनने के लिए, द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा। वार होता है युद्ध, वॉरियर योद्धा। ये जो बच्चा बड़ा होगा तो अब राजा का बेटा है तो जाहिर सी बात है बड़ा होगा, योद्धाओं का योद्धा बनेगा। हीरोज ऑफ हीरोज, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक बनेगा। चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं का विजेता बनेगा। बट, लेकिन, अब बट के आगे डॉट डॉट दिया गया है। इसका मतलब यह है कि ये भविष्यवाणी करते समय वो एस्ट्रोलॉजर्स रुक गए। दे बिट देयर लिप्स, वो अपने होठ काटने लगे। वो कौन? एस्ट्रोलॉजर जो भविष्यवाणी कर रहे हैं। एंड स्वेलोड हार्ड, ये स्वेलो निगलना, हार्ड बड़ी मुश्किल से निगलने लगे। वैन कंपेल्ड, जब उनके ऊपर दबाव दिया गया, टू कंटिन्यू, कि अपनी बात को जारी रखो। भाई जो आप अभी भविष्यवाणी कर रहा था ना कि ये जो बच्चा है ये बड़ा होके योद्धाओं का योद्धा बनेगा, ये नायकों का नायक बनेगा और विजेताओं का विजेता बनेगा, तो अपनी बात को, कंपेल का मतलब जोर देना, ये वर्ड काम आएगा। दबाव दिया गया, मजबूर किया गया, टू कंटिन्यू, बात को जारी रखने में। द एस्ट्रोलॉजर्स कैम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर्स इस बात के साथ बाहर लाए। कैम आउट यानी बाहर आना, इट विद इट, इसके साथ, मतलब बात क्या आगे बढ़ाई। दैट्स अ सीक्रेट, ये एक रहस्य की बात है। विच शुड नॉट बी रिवेल्ड, जिसको उजागर नहीं किया जाना चाहिए एट ऑल, बिल्कुल भी। तो जब उनको मजबूर किया गया तो भविष्य वक्ताओं ने, एस्ट्रोलॉजर ने ये बात कही कि ये एक सीक्रेट बात है, गुप्त बात है, रहस्य की बात है, इसको बिल्कुल भी उजागर नहीं किया जाना चाहिए। एंड यट, फिर भी, वी आर फोर्स्ड, ये फिर भी हमारे ऊपर दबाव दिया जाता है, टू स्पीक आउट, बताने के लिए, बोलने के लिए। तो द चाइल्ड बोर, बच्चे ने जन्म लिया है। अंडर, अब अंडर का मतलब अधीन होता है, लेकिन घड़ी में, दिस स्टार, अब स्टार का मतलब अपन तारा कहते हैं, लेकिन नक्षत्र, ग्रह, इस ग्रह के समय जिस ग्रह का प्रभाव था, इस ग्रह के अंदर इसने जन्म लिया है। एंड विल वन डे हैव टू मीट, विल वन डे, एक दिन, हैव टू मीट का मतलब मिलना, आमना सामना होना, इट्स डेथ। इसने इस ग्रह में जन्म लिया है, इस ग्रह के प्रभाव में जन्म लिया है, तो इसको एक दिन मरना पड़ेगा, मौत से मिलना पड़ेगा। तो ये भी कोई भविष्यवाणी नहीं हुई, जिसने जन्म लिया वो मरेगा। लेकिन टाइगर किंग के बारे में जो भविष्यवाणी की जा रही है वो क्या है, देखिएगा। एट दैट अ वेरी मोमेंट, उसी समय, अ ग्रेट मिरेकल, एक बहुत बड़ा चमत्कार, टुक प्लेस क्या है, हैपन, घटित हुआ, एक बहुत ही बड़ा चमत्कार घटित हुआ। एन एस्टोनाइजिंग फ्रेज, एक अचंभित करने वाले वाक्यांश, इमर्ज्ड, उत्पन्न हुए, फ्रॉम द लिप्स, होठों से, ऑफ द 10 day old, 10 day old मतलब 10 दिन पहले जन्मे जो बच्चा है, राजा का राजकुमार है, जिसका नाम क्या है, ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, जिलानी जंग बहादुर के शब्दों से, होठों से, जिसने केवल 10 दिन पहले जन्म लिया, उसके होठों से बड़े ही आश्चर्यजनक, एस्ट्रोनाइजिंग, अचंभित कर देने वाले, चौंकाने वाले शब्द निकले हैं। तो उसने क्या बोला, ओ वाइज प्रोफेट, ओ अरे वाइज, बुद्धिमान, प्रोफेट होता पैगंबर, ईश्वर के जो दूत, प्रोफेट भविष्यवक्ता, उनको ये संबोधित कर रहा है। एवरीवन स्टूड, तो हर कोई खड़ा हो गया। 10 दिन का बच्चा अगर बोलने लग जाता है तो आप देख सकते हैं हर कोई, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपीफिक्शन, ट्रांसफिक्स्ड मतलब फिक्स होकर, ट्रांसफिक्स का मतलब क्या होता है, अपने ट्रांसेक्शन करना, तो ट्रांसफिक्स्ड मतलब इधर उधर से देखते हुए। स्टूपीफिकेशन का मतलब क्या है, स्टूपिड से आगे अगर शब्द बनाए तो स्टूपीफिकेंस मतलब हतभ्रत होकर।
दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं वाइडली, आंखें फाड़कर, एंड ब्लिंक्ड, पलकें झपका रहे हैं। ओके, ओ वाइज प्रोफेट इट वाज आई हु स्पोक, तो उसी समय आवाज दोबारा रिपोर्ट हुई, हे देवदूतों, पैगंबरों, ये मैं हूं जो बोला हूं। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट, दिस टाइम, इस बार, पहली बार जो बोले थे तो सबको आश्चर्य हुआ था, सब हतप्रत कंफ्यूजन में इधर उधर देख रहे थे, लेकिन दूसरी बार जो आवाज आई तो दिस टाइम देयर वाज नो ग्राउंड, अब यहाँ कोई धरातल ही नहीं था फॉर डाउट, संदेह के लिए। इट वाज द इन्फेंट, इट वाज, ये था, इन्फेंट यानी वो शिशु, बोर्न, जिसने जन्म लिया था, जस्ट 10 days ago, केवल 10 दिन पहले, हु हैड, जो चुका था, इनुशिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, यहाँ इनुशिएटेड का मतलब होता है प्रोनाउंस, उच्चारण किए थे वर्ड, शब्दों को, सो क्लियरली, इतनी स्पष्ट रूप से। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, तो मुख्य ज्योतिषी ने, टुक ऑफ, उतारा, हिज स्पेक्टल्स, अपने चश्मे को, एंड गेज्ड, घूरने लगा, इंटेंटली, ध्यान पूर्वक, एट द बेबी, जो मुख्य ज्योतिषी था उसने अपना चश्मा उतारा और उस बच्चे के 10 दिन पहले जन्म लिए बच्चे के ऊपर इंटेंटली, ध्यान पूर्वक। ऑल दोज हु बोर्न, अब बच्चा क्या कह रहा है, ऑल वो दो जिन्होंने, हु बोर्न, आर बोर्न, जिन्होंने जन्म लिया है, विल वन डे हैव टू डाई, जिन्होंने जन्म लिया उनको एक दिन मरना पड़ेगा। वी डोंट नीड, हमें आवश्यकता नहीं है, योर, तुम्हारे, प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी की, टू नो दैट, ये चीज जानने के लिए हमें आपके भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस, देयर, वहां पे, वुड बी, होगा, सम, कुछ, सेंस, ज्ञान वाली बात, समझदारी वाली बात, इन इट, इसके अंदर, इफ यू कुड टेल, यदि तुम हमें बता सकते, अस, हमें, द मैनर, तरीका, ऑफ दैट डेथ, हमें ये तरीका बता देते कि उसकी मृत्यु कैसे होगी, किस तरीके से मृत्यु होगी, तो कुछ बात हो। द रॉयल इन्फेंट, वो शाही शिशु, अटर्ड, बड़बड़ाया, दीज वर्ड्स, इन शब्दों को, इन में, हिज, अपनी, लिटिल, छोटी थी, स्क्वीकी, चीखती हुई वॉइस, आवाज, बच्चों जैसी आवाज के अंदर। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर, मुख्य ज्योतिषी ने अपनी अंगुली रखी, ऑन हिज नोज, अपने नाक पर, इन वंडर, आश्चर्य में, बेयरली, आ बेबी, एक बच्चा, बेयरली, मुश्किल से, 10 days old, मतलब 10 दिन का एक बच्चा, ओपन, खोलता है, इट्स लिप्स, अपने होठों को, इन स्पीच, और भाषण देता है, वाचन करता है। नॉट ओनली दैट, केवल यही बात नहीं है, बोलता ही नहीं है, एंड इट ऑल्सो रेजेज, इट यानी ये बच्चा, ऑल्सो यानी भी, रेजेज यानी उठाता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण, सॉरी, होशियारी पूर्ण प्रश्न करता है, इनक्रेडिबल, अतुलनीय, अपन कहते हैं ना अतुल्य भारत, ये चीज बड़ी अविश्वसनीय है। रेदर, अपेक्षाकृत, लाइक, जैसे, द बुलेटिन, जैसे कोई समाचार जारी होते हैं ना, इश्यूड, जो जारी किए जाते हैं, बाय द वार ऑफिस, युद्ध के ऑफिस के द्वारा जो समाचार जारी किए जाते हैं वो कितने जल्दी पहुंचते हैं, वैसे ही ये बुलेटिन, दैट फैक्ट, तथ्य की बजाय। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ, मुख्य ज्योतिषी ने अपनी अंगुली हटाई, हिज नोज, अपने नाक से, एंड फिक्स्ड हिज आईज, और अपनी नजरें गड़ाई, टू द लिटिल प्रिंस, उस छोटे राजकुमार के ऊपर। द प्रिंस वाज बोर्न, अब देखो मुख्य ज्योतिषी जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो क्या कह रहा है, द प्रिंस वाज बोर्न, राजकुमार ने जन्म लिया है, इन द आवर ऑफ द बुल, इन यानी में, आर यानी घड़ी, समय, ऑफ द बुल, बुल का मतलब है बैल नहीं, वृषभ, अपन राशियां पढ़ते हैं ना, तो वृषभ राशि में जन्म लिया है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, बुल यानी वृषभ, एंड टाइगर, टाइगर का मतलब होता है सिंह, आर एनिमीज, तो वृषभ राशि वाले और सिंह राशि वाले, जैसे वृषभ बैल और टाइगर सिंह आपस में क्या होते हैं, शत्रु होते हैं, तो देयरफॉर, अतः, डेथ कम, मृत्यु आएगी, फ्रॉम द टाइगर, कहां से आएगी, टाइगर से, सिंह से तुम्हारी मृत्यु होगी। ही एक्सप्लेन, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने समझाते हुए बताया। यू मे थिंक, आप सोच सकते हो, दैट क्राउन प्रिंस, जो राजकुमार हैं, जो राजा बनने वाले, जंग बहादुर, वाज थ्रोवन, वाज थे, थ्रोवन, फेंक दिए गए, डाल दिए गए, इनटू, के अंदर, अ क्वैक, क्वैक का मतलब काऊ काऊ की आवाज होती है ना, बोलना चालना। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, द वर्ड, शब्द, टाइगर, जब सिंह शब्द सुना ना उस समय, दैट वाज एग्जैक्टली
दैट वो वाद था एग्जैक्टली निश्चित रूप से व्हाट डिड नॉट हैपन जो घटित नहीं होना चाहिए था। एज सुन एज ही हर्ड जो ही मतलब उस राजकुमार ने सुना, इट इसको प्रोनाउंस्ड उच्चारण करते हुए, द क्राउन प्रिंस तो वो राजकुमार गैव अ डीप ग्रोवल, गेव देना, अ डीप गहरा, ग्रोवल मतलब दहाड़ने की आवाज, बोलने की आवाज, टेरिफाइंग भयभीत करने वाले, आतंकित करने वाले वर्ड्स शब्द इमर्ज्ड उत्पन्न होने लगे फ्रॉम हिज लिप्स उसके होठों से, राजकुमार के होठों से ये शब्द उत्पन्न होने लगे। लेट टाइगर्स बीवेयर, लेट दीजिए टाइगर शेरों को, बीवेयर सावधान, शेरों को सावधान होने दीजिए। दिस अकाउंट इज ओनली, दिस यानी यह, अकाउंट यानी प्योरा, इज यानी है, ओनली यानी केवल, एक र्यूमर अफवाह, ह्यूमराइट यानी अफवाह वाली बात, इन प्रतिबंधपुरम, ये प्रतिबंधपुरम में एक अफवाह वाली बात है, बट साथ में, बट लेकिन विद साथ में हिंडसाइट यानी पीछे पीछे, चुपके से पीछे की तरफ। वी में कंक्लूड हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इट वाज बेस्ड कि आधारित थी, ऑन सम ट्रुथ किसी सत्य के ऊपर। तो स्टोरी का पहला पार्ट अपना पूरा होता है टाइगर किंग की। नेक्स्ट पार्ट में अपन सेकंड पार्ट लेंगे और थर्ड पार्ट में अपन पूरा चैप्टर कर लेंगे। तो वर्ड बाय वर्ड आप भी देखिएगा, बुक लेके समझिएगा। हम साथ में पीडीएफ भी अपलोड करवा देंगे ऐप के अंदर, तो पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। आप मेरी आवाज को ईयरफोन लगा के सुनिएगा ताकि आपको स्पष्ट सुनाई देगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।